और हम लोगों ने उनके विशेष गुणधर्म यानी कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार, एक द्रव्य की जो विशेषता थी उसमें एक पॉइंट था क्या कि द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार को हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था अगला उसको ठीक नेक्स्ट पॉइंट ये कि पदार्थ से बनी विशेष गुणधर्म वाली सामग्री को हम वस्तु कहते हैं। जैसे गाड़ी हो गए, कपड़ा हो गया, घर हो गया इत्यादि हो गए थे। फिर हमने एक नोट डलवाना चाहा तो आप लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए नोट डालिए। और नोट में आपको ये लिखना है कि पदार्थों को यानी जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने पदार्थों के 5 तत्वों में वर्गीकृत किया। क्या किया? पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही तत्व पंच तत्व कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। अब पंच तत्व होते कौन कौन से? पृथ्वी, आग, जल, आकाश, वायु। ठीक है। ये क्या होते हैं? तुम्हारे पंच तत्व होते हैं। पृथ्वी, आकाश, आग, अग्नि, जल, वायु। ठीक है। 5 पंच तत्व होते हैं। और ये भी होता है क्या कि जो पंच तत्व हैं इन्हीं से सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि पंच तत्व से ही जितनी वस्तुएं बनती हैं, ये पंच तत्व से ही वस्तुएं बनती हैं। यानी जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है वो पंच तत्व से ही होता है। ठीक है। तो ये था हमारी द्रव्य और द्रव्य की जो विशेषताएं थी, जो उसमें नोट पॉइंट था ये था। अब हम डालेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। क्या? हेडिंग लगाओ बीचों बीच, द्रव्य की अवस्था। चलो अच्छा भाई सजाओ यहाँ रहे। वो अलग और लेगा। देखो अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो द्रव्य की अवस्था या द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है। अगर बात की जाए द्रव्य की अवस्थाएं होती कितनी हैं, तो वैसे देखा जाए तो द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं और द्रव्य की अवस्थाएं 4 भी होती हैं। ठीक है। द्रव्य की अवस्था 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं। अब देखो 4 कौन सी हैं, 3 कौन सी हैं। तो अगर हम द्रव्य की अवस्था के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला हम लोगों को ज्ञात है वो क्या पता है? ठोस। ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। फिर इसके बाद जो है तो वो है द्रव अवस्था। कौन सी है? द्रव अवस्था। फिर जो है तो वो है गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। ठीक है। और जो अगली है चौथी उसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है। ये हमारी 4 है। देखो 3 हम लोगों को बताया जाता है कि जो द्रव्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, बस ये होते हैं। लेकिन ये भी एक अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा अवस्था भी होती है। ठीक। अब देखो ठोस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ठोस को हम लोगों को बचपन में बता दिया जाता है कि ठोस जो है, ठोस में क्या होता है? वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है?
वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है। तो सबसे ये नोट करो, फिर पहली हेडिंग डालो ठोस अवस्था। ठीक है, पहली हेडिंग डालो और फिर लिखो ठोस अवस्था। लिखो। अच्छा, 1 मिनट इसको पहले समझा देते हैं। ठीक है, देखो क्या ठोस अवस्था में क्या क्या होता है। तो आकार होता है, यह नोट करो, हेडिंग डलवा देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। देखो अच्छा, हेडिंग लगाओ ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठीक, देखो ठोस अवस्था क्या होती है, लिखो इसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि ठोस अवस्था में क्या, किसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट, अब तुम्हें पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या पॉइंट वाइज ऐसे तुम्हें लिखना है कि अब हमें पॉइंट ये लिखना है कि अगर हम ठोस यानी इसमें क्या करें, अगर हम बाहर से बल लगाएं किसी वस्तु, मान लो कोई हमने एग्जांपल ले लिया लकड़ी, क्या ले लिया लकड़ी, अगर हम लकड़ी को क्या करें बाहर से दबाएं या उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो ये देखो क्या होगा, उसमें टूट तो जाएगी लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलेगी। क्या होगा, अपना आकार नहीं बदलेगी लेकिन टूट जरूर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया रबड़, क्या ले लिया रबड़, यही रेजर, अगर हमने मान लो रेजर ले लिया, अगर उसको फिर से हम दबाएं, उसको क्या करें रेजर को दबाएं, जब दबाओगे देखना दब जाएगी, क्या हो जाएगी, दब जाएगी, लेकिन जैसे ही हाथ हटाओगे, क्या करोगे, जैसे ही हाथ हटाओगे वो फिर अपने ही आकार में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि रबड़ भी क्या है, ठोस अवस्था में तुम्हारी आती है। यानी कि अगर हम बाहबल लगा रहे हैं किसी भी ठोस वस्तु में, अगर हम बाहबल लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, अपना आकार नहीं परिवर्तन करेगी लेकिन वो टूट सकती है। क्या सकती है, टूट सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें नगण्य संपीड़ता होती है। क्या होती है, नगण्य संपीड़ता होती है। ठीक है, नगण्य संपीड़ता का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बाहुबल लगाएं तो अपना आकार ना परिवर्तन करे, हो सकता है कि वो टूट जाए। क्या हो सकता है, टूट जाए। जैसे तुमने गीली मिट्टी लो, ठीक है, क्या लो, गीली मिट्टी लो, अगर गीली मिट्टी को हाथ में एक बॉल बना लो, क्या बना लो, पहले बॉल बना लो, फिर उसको दबाओ, तो दबाओगे तो उसका आकार क्या होगा, उसका बदल जाएगा। जब आकार बदल जाएगा तो इसका मतलब क्या, वो संपीड़ित हो गई। क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। अगर वही प्लास्टिक की बॉल ले लो या रबड़ की बॉल ले लो, और रबड़ की बॉल ले लो, दबाओगे फिर उसको छोड़ दोगे तो फिर अपने आकार में आ जाएगी। यानी कि वो संपीड़ित नहीं हुई है, यानी कि उसमें संपीड़न नामात्र, एक भी संपीड़न नहीं हुई, यानी उसका जो संपीड़न है वो क्या है, नगण्य संपीड़न है। सेम टू सेम ऐसा इसमें होगा। क्या लिखो, इसमें नगण्य संपीड़ित, नगण्य संपीड़ता लिखो, संपीड़ियता नगण्य संपीड़ता होती है। ठीक है, इसमें नगण्य संपीड़ता होती है। ठीक, अब देखो अगला तुम्हारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट तुम्हारा ये है कि जब तुमने कभी ठोस देखा होगा, ठीक है, मान लो हमने एक ठोस का आकार ले लिया है, ये तुम्हारा क्या है, ठोस है। ठीक है, इसमें देखना कि ऐसे जो अणु होंगे वो चिपके चिपके होंगे, अणु क्या होंगे, अणु चिपके चिपके होंगे। कैसे अणु होंगे, चिपके चिपके, कुछ इस प्रकार से अणु इसके क्या होंगे, चिपके चिपके होंगे। ठीक, ये इस प्रकार के इसमें क्या होंगे, अणु चिपके चिपके होंगे।
तो ये जो तुम्हारा ये तो ये जो स्थान दिख रहा है, ये क्या है? ये जो स्थान है इसे हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो ठोस अवस्था में जो स्थान होते हैं वो कम होते हैं। क्या होते हैं? ठोस अवस्था में स्थान कम होते हैं। और फिर इसके बाद आता है द्रव। द्रव अवस्था में स्थान क्या होते हैं? थोड़ा ठोस अवस्था से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ठोस अवस्था से ज्यादा होते हैं। ये तुम्हारे क्या हो गई? ठोस अवस्था में अंतराणविक स्थान। ये तुम्हारी क्या हो गई? द्रव में अंतराणविक स्थान। और अगर गैस की भी बात कर ली जाए तो गैस में पता ही नहीं, अगर एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर है इसमें है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा अंतराणविक स्थान होते हैं। क्या है? ठोस अवस्था में अंतराणविक जो स्थान होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, लिखो क्या इसमें या ठोस में अंतरा आणविक स्थान कम होते हैं। क्या है? अंतराणविक स्थान कम होते हैं। ये जो अणु है, मान लो ये पहला अणु, ये दूसरा अणु, ये देखो इसको कितने घसीट के इसके पकड़ रखा है। क्या है? यानी कि इसमें जो अणु होते हैं आपस में चिपके होते हैं। यानी कि अणुओं के जो मध्याकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो क्या इसी में लिखो कमला का क्या कि लिखो अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। ये तुम लिख सकते हो। क्या? सबसे पहले जो इनमें स्थान होता है वो क्या होता है? कम होता है। स्थान क्या होता है? कम होता है। और जो इनके अणुओं के मध्य बल होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अर्थात ये कह सकते हो कि जो इनका घनत्व है वो बहुत अधिक होता है या अधिक होता है। ठीक है, आकर्षण बल का मतलब समझ रहे हो? हमने बताया था कि आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल वो होता है, आकर्षण बल का जो काम होता है वो अणुओं को एक दूसरे के साथ बांधे रखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, लकड़ी ले लो, लोहा ले लो, रबड़ ले लो, स्पंज ले लो, चीनी ले लो, नमक ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं तुम्हारे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो क्या? एग्जाम्पल में लिखो रबड़, स्पंज, चीनी, नमक, लकड़ी, लोहा, ETC। देखो, रबड़ का हमने एग्जाम्पल लेके अभी बताया था कि अगर हम इसमें बहाव बल लगाएंगे तो संपीड़ित नहीं होगा। यानी कि अगर होगा भी तो उसका आकार थोड़ी देर बदलेगा जब तक उसमें आप बाहुबल लगा रहे हैं। जैसे ही बाहुबल लगाना छोड़ देंगे वैसे ही क्या होगा? वो फिर से अपना पुनः आकार ले लेगा। स्पंज तुमने देखा होगा, एक जैसे गत्ता प्रकार का आता है, जैसे हम लोग कहते हैं गत्ता, वो कपड़े का बना होता है। ठीक है, शायद फिल्टर में लगा होता है, मोटरसाइकिलों के फिल्टर में। अगर हम उसको क्या करें, ऐसे दबाएं, मान लो इतना बड़ा गत्ता, उसको ऐसे दबाएं तो हम पूरी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। ठीक है, या ये मान लो कि गत्ता जो है बहुत ही हल्का होता है। गत्ता एक प्रकार से, उसमें बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे से छिद्र होते हैं उस गत्ते में। उसको अगर भिंजा दो तो उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और भिंजाने से पहले उसका वजन बहुत कम होता है। यानी कि रबड़ के प्रकार का ही होता है, उससे हम लोग स्पंज कहते हैं। ठीक है, उसको जब दबाओगे, इतना अगर बड़ा है उसको दबाओगे तुम ऐसे बंद कर लोगे मुट्ठी में, और जब खोलोगे तो फिर वो इतना ही बड़ा हो जाएगा। यानी कि थोड़ी देर वो आकार बदलता है लेकिन फिर से पुनः वह अपने आकार में आ जाता है। चीनी, चीनी को दबा के क्या तोड़ सकते हो? चीनी का अगर एक उसमें ले लो, एक दाना मुट्ठी में दबाओ, फिर क्या तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो।
उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ वजन होता है और वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। नमक का एक टुकड़ा ले लो और फिर ऐसे क्या करते, उसको क्या करो, दबा कर उसको तोड़ो, क्या तोड़ लोगे? नहीं, वो भी क्या है, एक वजनदार वस्तु है, और उसको कहीं रख दोगे तो वो भी तुम्हारा क्या करेगी, स्थान घेरेगी। यानी कि नमक भी हमारा क्या है, ठोस है। ठीक है, लकड़ी आप समझते ही हैं, लोहा आप समझते ही हैं। अगली हेडिंग लगाओ द्रव। इसे साथ में कोशिश करें कि साथ में नोट करने का। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ द्रव। हेडिंग लगाओ द्रव अवस्था। देखो, ठोस अवस्था हम लोग जान गए, जिसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। नगण्य संपीडितता होती है, और अंतराणविक स्थान जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। यानी स्थान बहुत कम होता है, आकर्षण भी बहुत ज्यादा होता है, यानी घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल हम ले चुके। अब आता है क्या, हमारा द्रव। द्रव में क्या होता है, जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो लिखो, इस अवस्था में, सीधे लिखो क्या, इसमें वस्तु का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक, इसमें वस्तु का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लो पानी। ठीक है, पानी मान लो हमने क्या किया, 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर हमने पानी भर लिया। ठीक है, अभी उसका आकार कैसा है, बोतल की तरीके। अगर वही पानी जो बोतल में भरा था, अगर वो किसी भगोने में रख दिया जाए, अगर पलटा दिया जाए तो भगोने का आकार ले लेगा। लेकिन 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा, उससे कम तो होगा नहीं। अगर भगोने में जो पानी हमने रखा है 1 लीटर, उसको किसी और अन्य बर्तन में रख दिया जाए तो उस बर्तन का आकार लेगा। यानी कि आकार इसमें किसी प्रकार का फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन अलग अलग बर्तनों में या अलग अलग वस्तुओं में रखेंगे तो अलग अलग आकार प्रदर्शित करेगा या बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि जो इनका स्थान होता है, क्या होता है, जो इनका स्थान होता है, सॉरी, जो द्रव का स्थान होता है वो ठोस की अवस्था से कम होता है। क्या होता है, जो द्रव होता है वो ठोस की अवस्था से कम होता है। ठोस में ज्यादा स्थान होते हैं, इसमें उससे कम होते हैं स्थान। तो लिखो क्या, पॉइंट बना के लिखो, इसमें अंतरा आणविक स्थान ठोस से कम होते हैं। अंतराणविक स्थान ठोस से कम होते हैं। ठीक है, क्या हम बल यानी कि आकर्षण बल की बात कर सकते हैं? क्या अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है? देखो, जितना इसमें आकर्षण बल होता है उससे कम आकर्षण बल इसमें होता है। क्या होता है, जितना आकर्षण बल इतना इसमें होता है उससे कम ही होता है, क्योंकि इसमें देखो चिपके चिपके, इसमें चिपके चिपके नहीं है। ठीक है, तो लिखो क्या, इसमें आकर्षण बल या इसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल ठोस से कम होते हैं।
ठीक है, इनके अणुओं की जो मध्य आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ठोस से कम होता है। फिर इसके बाद अगर अंतराणविक, सॉरी कहाँ गया, यहीं से इसको लिखना था कामा लगा के, ठीक, क्या कि इसमें अंतराणविक स्थान ठोस से कम होते हैं और इसमें आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, देखो बल भी कम है, अंतराणविक स्थान भी ठोस से कम है, तो क्या होगा इस बार, घनत्व भी कम होगा। तो लिखो क्या, अर्थात घनत्व भी ठोस से कम होगा या होता है, घनत्व भी ठोस से कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में क्या क्या लोगे, एग्जाम्पल में जल ले लो, तेल ले लो, पानी नहीं, हो गया जल ही पानी होता है, दूध ले लो, बोलो और क्या, और जो तुम्हें अच्छा लगे, सिरप ले लो, सिरप। ठीक है, ठीक, तो और कुछ ले सकते हो, तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर अगला बात करते हैं आगे। देखो अगली है हमारी हेडिंग गैस। देखो हमें पता है कि क्या, गैस में ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है। तो लिखो गैस अवस्था में वस्तु का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। देखो अब हमें क्या लिखना है कि जो इनमें अंतराणविक स्थान होता है वो क्या होता है, एक चीज सुधार लेना, द्रव में क्या कि जो अंतराणविक स्थान थे वो लिखना है ठोस से ज्यादा होते, क्या होते, ठोस से, जहां हमने कम लिखाया है वहां से लिख लेना कि ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इनमें स्थान कम है, इनमें स्थान बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी तुलना में ठोस से ज्यादा है। तो अब लिखो गैस में क्या कि जो गैस में अंतराणविक स्थान है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। देखो बहुत ज्यादा है, तो लिखो क्या, इसमें अंतराणविक स्थान बहुत अधिक होते हैं। क्या है, इनमें जो है अंतराणविक स्थान क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें बल, आकर्षण बल, इनमें आकर्षण बल कितना होता है, अणुओं के बीच में आकर्षण बल कितना होता है इसमें, तो इसमें लिखो क्या कि इसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण बल, तो आकर्षण बल जो है वो नगण्य होते हैं। नगण्य का मतलब समझ रहे, आकर्षण बल होता ही नहीं है इसमें। अगर आकर्षण बल होता तो जो गैस तुम्हारी उड़ती है वो पकड़ में ना जाती। ठीक है, और इसमें बात किया जाए क्या कि लिखो इसमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब संपीड्यता अधिक होती है, इसीलिए गैसों के अणु क्या करते हैं, तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। ठीक है, मान लो अगर संपीड्यता इसमें न होती तो जो गैस सिलेंडर में भरी आती उससे क्या तुम्हारा घर का खाना पक पाता, कभी भी गैस ऊपर ना आ पाती। ठीक है, अगर संपीड्यता ना होता तो लिखो क्या, इसमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसलिए
ठीक है, इसी के आगे लिखना है, इसलिए गैसों के अणु, क्या लिखना है, गैसों के अणु, गैसों के अणु क्या होते हैं, तीव्र गति से, क्या होते हैं, तीव्र गति से, तीव्र गति से अनियमित, अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर कोई पूछे कि सिलेंडर से अगर वो गैस निकलती है तो कैसे निकलती है, ये तुम्हें लिए बताना है कि संपीड़ितता जो है वो क्या होती है, गैस अवस्था की जो संपीड़ितता होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए जो गैसों के अणु होते हैं वे तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, जहां से जरा सा सुराग पाया वहीं से फुस निकल गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल तुम्हारा बहुत बहुत हो जाएंगे, O2, CO2, LPG, यानी कि इस प्रकार से CNG बहुत सारे हो जाएंगे तुम्हारे, क्या कहते हैं एग्जाम्पल, तो भी केवल 2 नोट कर लो बस। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे। देखो अब हमने एक चौथी अवस्था भी बताई थी, चौथी अवस्था क्या थी, प्लाज्मा अवस्था। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो लगाओ, कौन सी, प्लाज्मा अवस्था हेडिंग लगाओ, कौन सी हेडिंग लगाओ, तो प्लाज्मा अवस्था लिखो, प्लाज्मा अवस्था। देखो अगली हेडिंग प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, देखो जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो गैसों की आयनीकृत अवस्था है। कैसी है, गैसों की आयनीकृत अवस्था, लिखो प्लाज्मा, प्लाज्मा गैसों की, गैसों की आयनीकृत, आयनीकृत अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, तो आयनीकृत अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, धनावेशित आयन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसी में आगे लिखो क्या, जिसमें धनावेशित, धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब देखो, अब जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या, चित्र के माध्यम से। ये हमारे पास क्या है, तो ठोस है, क्या है, ठोस है। ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या है, तो द्रव है, और इधर मान लो क्या है, तो गैस है, क्या है, गैस। ठीक, अगर जैसे मान लो कोई वस्तु ठोस है, मान लो लोहा है, क्या है, लोहा, लोहा को अगर हम क्या करें, लोहा को हम अगर गरमा दें, इसको ताप दें, गरम करें, तो लोहा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल कर क्या बनेगा, द्रव बनेगा, क्या बनेगा, द्रव बनेगा, क्या बनेगा, द्रव। और जो द्रव बनेगा तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, यानी कि ठोस से जो द्रव बनेगा हम इसे कहेंगे क्या, गलनांक, क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, क्या कहेंगे, गलनांक। और इसी गलनांक को ही हम लोग कहते हैं संगलन, क्या कहते हैं, संगलन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संगलन। ठीक है, अब मान लो द्रव से जो है, द्रव से गैस बन गया, क्या बन गया, द्रव से गैस, द्रव से मतलब गैस, कैसे, द्रव से गैस बन जाएगा, कोई द्रव है, मान लो हमने पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी को हमने धीरे धीरे उबालना शुरू किया, यानी गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करोगे और उसको उबालते रहोगे, उबालते रहोगे, उबालते रहोगे, उबालते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाप बनकर उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। यानी कि द्रव से अगर कोई वस्तु गैस बन रही है तो हम लोग उससे कहते हैं वाष्पीकरण, कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। अगर मान लो कोई वस्तु ठोस है, अगर वो ठोस से ना द्रव बनकर सीधे गैस बन जाए,
ठोस से द्रव न बनकर वो सीधे क्या बन जाए, गैस बन जाए, यानी ठोस से अगर सीधे गैस बन जाए तो हम उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया एग्जाम्पल में जैसे कपूर, कपूर आज घर में ट्राई करना, कपूर ले लेना, एक 5 रुपया कितना सा आएगा, 5 रुपए का ले लेना, कटोरी में रखना, कटोरी में क्या करना, नीचे से गैस जलाना, हल्का हल्का करके गर्म करना। जब हल्का हल्का गर्म करोगे तो पता है क्या होगी, वो देखना उड़ जाएगा। क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा यानी कि ठोस से सीधे क्या हो गया, गैस में परिवर्तन हो गया। और ठोस से गैस में अगर परिवर्तन हो गया तो वो क्रिया कौन सी होगी, तो ऊर्ध्वपातन होगी। क्या होगी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, मान लो द्रव है, क्या है, द्रव है। द्रव मतलब समझ रहे हो, द्रव जल ले लो, और अगर द्रव यानी जल अगर ठोस बन जाए या बर्फ बन जाए, बर्फ का आकार ले ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो जो हमारी क्रिया होगी वो क्रिया होगी हमारी जमना। कौन सी क्रिया होगी, जमना। ठीक है, अगर मान लो क्या गैस है, गैस से ठोस बन जाए, गैस से क्या बन जाए, हमारी ठोस बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम क्या करते हैं, कपूर लेते हैं, कपूर लो और कटोरी में रखो। क्या करो, ये मान लो हमारे पास क्या है, एक कटोरी है, और हमने यहाँ पर इतना सा क्या किया, ले लिया, क्या, कपूर ले लिया। ठीक है, इसको नीचे से हमने क्या किया, जलाना इसको स्टार्ट किया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, जलाना इसको हमने स्टार्ट किया, नीचे से आग देनी हमने प्रारंभ कर दी। जब इसमें आग दोगे तो एक काम तुम्हें क्या करना है, और करना है, एक काम क्या करना है, एक ऐसा बीकर लेना है, कुछ ई प्रकार का तुम्हें बीकर लेना है, ई प्रकार का, वाइड होना चाहिए, ऊपर रख देना है। देखोगे क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये जो है कपूर जब जलाओगे, नीचे से आग लगाओगे, तो ये कपूर जो है ऊपर भाप बनकर तो उड़ेगा उड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कपूर की छड़ें यानी बूंदें क्या होंगी, जो भाप बनकर उड़ेंगी, वो यहाँ पर जमती हुई कुछ नजर आएंगी। क्या होंगी, जमती हुई कुछ नजर आएंगी, यानी कि ठोस को हमने गर्म किया, गर्म करके ये बदला के वहां गैस में बदल गया। गैस में बदलने के साथ साथ इसमें कुछ, समझ रहे हो, कुछ इसमें जमती हुई नजर आई, यानी कि गैस से किस में परिवर्तित हुआ, ये गैस से परिवर्तित हुआ ठोस में। किसमें, ठोस में। और अगर गैस से ठोस बन रहा है तो हम लोग इस क्रिया को कहते हैं क्या, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। अब मान लो गैस से वो क्या हो जाए, द्रव हो जाए। क्या हो जाए, गैस से द्रव हो जाए। गैस से यानी जो गैस होती हैं उसमें क्या होता है, पानी पानी निकले। क्या निकले, पानी पानी। तो ये क्या होगा, अगर गैस से, तो ये होगी संघनन वाली क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, संघनन वाली क्रिया। ठीक है, अब बोलो लिख लोगे, लिखना क्या है, अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही तो उसे हम गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। या लिख लिया जाए, क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। ठीक है, लिखो, सबसे पहली हेडिंग लगा लो, गलनांक। गलनांक लिखो। गलनांक में क्या लिखना है, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर, ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। और एक बात, गलनांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। गलनांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, क्या, कि जो बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है, बर्फ का गलनांक वो 273.15 केल्विन होता है। क्या होता है, 273.15। कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ 273 ही लिखा मिलेगा। ठीक है, बर्फ का गलनांक 273.15 है।
और 273.15 या 273 को हम लोग कह सकते हैं, सॉरी 273 केल्विन को कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 273 केल्विन को हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, यानी कि गलनांक को हम लोग क्या कहते हैं? संगलन भी कहते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग लगाओ, कौन सी? हेडिंग लगाओ अगली, क्वथनांक। अच्छा, यहाँ पर क्वथनांक हमने नहीं लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा है क्वथनांक, हेडिंग लगाओ क्वथनांक। देखो ये तुम्हें चित्र बना के याद रखना है बहुत कायदे से। लिखो क्वथनांक में क्या? क्वथनांक में ये तुम्हें लिखना है कोई द्रव पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलना या उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वह ताप उस द्रव का क्या होता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। याद रखना क्या कि जो जल का तापमान होता है, यानी जो जल के